नमस्कार मित्रों। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ऑल्सो। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं? क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इससे निपटने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी पृथ्वी की इस दशा का जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतिहास में 500 करोड़ साल पहले एक महाप्रलय आया था, जिसमें 95% प्रजातियां खत्म हो गई थी। जो बची हुई 5% प्रजातियां थी, उन्होंने फिर से नई दुनिया रचाई। भारतीय पौराणिक आख्यान मानते हैं कि यह सब पारितंत्र और प्रकृति अनुसार ही हुआ। लेकिन आज जो हो रहा है और आने वाले सदियों में हम जिस प्रलय की आशंका जता रहे हैं, क्या वह भी प्राकृतिक होगा? हम वर्तमान कालखंड में हो रही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारणों को महज प्राकृतिक बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि यह जितनी तेज गति से हो रहा है वह अप्रत्याशित भी है और डराने वाला भी। नॉर्थ पोल पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड, जहाँ पर हमेशा चोटियां बर्फ से जमी रहती है, वहाँ पर पहली बार बारिश हुई। 1970 की तुलना में समुद्री जीवों की संख्या भी आज आधी हो गई है। कार्बन एब्जॉर्ब करने में सबसे सक्षम माने जाने वाली ओशियानिक नेचुरल सिस्टम कोरल रीफ्स लगातार घट रहा है। अर्थ के एक्सिस में एंगल के चेंज ने समुद्र से उठने वाले बादलों को कमजोर करने के साथ साथ वाटर साइकिल के खेल को ही बदल कर रख दिया है। ऐसे में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वह चौंकाने वाला हरगिज नहीं है, लेकिन डराने वाला जरूर है। हमें डरना भी चाहिए और पूरी दुनिया को इसके बारे में गंभीरता के साथ विचार भी करनी होगी, क्योंकि वर्ष 2100 तक भारत समेत यूएसए, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी इकोनॉमीज क्लाइमेट चेंज के असर से अछूती तो नहीं रहने वाले। कुछ समय पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने 174 देशों के वर्ष 1960 के बाद क्लाइमेट रिलेटेड स्टडी किया, जिसके अकॉर्डिंग अर्थ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की सिचुएशन में डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ साथ हम लोग के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा पिछली सदी से अब तक समुद्र के जलस्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, भारत को क्लाइमेट चेंज के कारण हुई नेचुरल डिजास्टर से 1998 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 8,000 करोड़ डॉलर की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। वहीं पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो इस दौरान तकरीबन 3 लाख करोड़ डॉलर की क्षति हुई है। क्लाइमेट चेंज को जानने से पहले हमें क्लाइमेट के बारे में जानना होगा। क्लाइमेट मीन्स किसी एरिया में लंबे समय तक एवरेज वेदर से होता है। तो जब किसी एरिया के एवरेज वेदर में चेंज आता है तो उसे ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अर्थ साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो जाता है, पर इस प्रकार के किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का मैनकाइंड पर बड़ा असर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारणों को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला है नेचुरल एक्टिविटी और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़। सबसे पहले आते हैं नेचुरल एक्टिविटीज़ में। इसमें पहला पॉइंट है कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शन। सृष्टि के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक ही बड़े धरातल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु सागरों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आज उनके अलग अलग खंड बन गए हैं। कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शन मतलब महाद्वीपों का खिसकना अब भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं। इनका सीधा असर पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। हिमालयन रेंज पर ईयर 1 मिलीमीटर की दर से ऊंची हो रही है, जिसका मेन रीजन भारतीय उपखंड का धीरे धीरे एशियाई महाद्वीप की ओर खिसकना माना जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है वोल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में डिफरेंट गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डर्ट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो कि एटमॉस्फेयर की ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर फैल जाता है और पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की प्रकाश की मात्रा घटा देता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो जाता है। पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वोल्केनिक इरप्शंस के कारण एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। 1816 ईस्वी में इंग्लैंड, यूएसए और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में समर सीजन में अचानक ठंड आ गई थी, जिसे कीलिंग समर फ्रॉस्ट कहा गया। इसका कारण वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोटों को माना जाता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब ज़्यादा झुकाव होता है तो गर्मी और सर्दी दोनों ही अधिक होती है, और जब कम झुकाव होता है तो कम गर्मी और कम सर्दी का मौसम हो जाता है।
इसी से क्लाइमेट अफेक्ट होती है। इसमें लास्ट और चौथा पॉइंट है ओशन करंट। क्लाइमेट को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान होता है। अर्थ के 71% भाग को समुद्र घेरे हुए हैं, जो कि वातावरण और लैंड की कंपैरिजन में दुगना सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सागरों को CO2 का सबसे बड़ा सिंक कहा करते हैं। वायुमंडल की तुलना करें तो 50 गुना ज़्यादा CO2 गैस समुद्र में होती है। तो अगर समुद्री बहाव में बदलाव आया तो क्लाइमेट का अफेक्ट होना तय है। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ओर। इसमें पहला पॉइंट है अर्बनाइजेशन। 19वीं सदी में हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने सबका ध्यान अपनी ओर लाया। जॉब्स के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे, जिससे शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन निवास कर रही है, जिससे शहरों के संसाधनों का अनलिमिटेड टैपिंग हो रहा है। जैसे जैसे सिटीज बढ़ रही हैं, वहाँ पर मौजूद लैंड लगातार स्काई स्क्रैपर्स से ढकता जा रहा है, जिससे वहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी लॉस हो रही है और जो बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली जो शीतलता होती है उसमें भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट पर लगातार इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लाइमेट चेंज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी भूमिका है। बहुत प्रकार के इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट में SO2, NO2, CO2 और डिफरेंट टाइप्स की पॉइजनस गैसेज और डर्ट एयर में रिलीज करती हैं, जो एटमॉस्फेयर में काफी समय तक प्रेजेंट होती है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन और इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसी प्रॉब्लम्स का रीजन है। एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही रिजल्ट है। लगातार बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। शेल्टर, खेती, लकड़ी और अदर फॉरेस्ट रिसोर्स की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे अर्थ का ग्रीन फील्ड रैपिडली लो हो रहा है और साथ ही क्लाइमेट चेंज भी इंक्रीज हो रहा है। पिछले कुछ डिकेड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज वर्ल्ड में 1000 से भी ज़्यादा कीटनाशी मौजूद है। जैसे जैसे इनका यूज बढ़ रहा है, वैसे वैसे एयर, वाटर और लैंड में भी इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण को निरंतर पॉल्यूट कर घातक स्थिति में पहुंचा रहा है। इसमें पहला आता है इफेक्ट ऑन रेन। क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट वर्ल्ड के मानसून एरिया में रेन में इंक्रीज या डिक्रीज होना होता है, जिससे फ्लड, लैंडस्लाइड, ड्राउट और सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं पैदा होंगी। इससे वाटर की क्वालिटी में गिरावट आएगी और पीने योग्य जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में कम वर्षा होगी, जबकि इसके उल्टा देश के पूर्वोत्तर और साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा वर्षा होगी। इसका रिजल्ट वर्षा जल की कमी से मध्य तथा उत्तरी भारत में सूखे की जैसी स्थिति होगी, जबकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट स्टेट्स में ज़्यादा वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्या पैदा होगी। क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट से ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण विश्व का एवरेज सी वाटर लेवल 21वीं सदी के लास्ट तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जो कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी पर विपरीत असर डालेगा, जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, भारत के तटीय क्षेत्र जलमग्नता के शिकार होंगे और आसपास के गांवों और शहरों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित होंगे, जबकि समुद्र में जल स्तर की बढ़ोतरी से भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मीठे जल के स्रोत पॉल्यूट होंगे, जिससे पीने के पानी की समस्या होगी। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा। US में फसलों की प्रोडक्शन में कमी आएगी, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका, मध्य पूर्व देश, भारत, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगी। रेंज की अवेलेबिलिटी के कारण धान के एरिया में इंक्रीमेंट होगी। वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलों की प्रोडक्शन रेट में इंक्रीमेंट होगी, जबकि इसके अपोजिट मेन क्रॉप्स जैसे गेहूँ, धान और जौ की उपज में डिक्रीमेंट होगी। आलू के फसल में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बायोडायवर्सिटी पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन के लिए समय की जरूरत होती है। वातावरण में अचानक बदलाव से अनुकूलन के प्रभाव में उसकी मृत्यु हो सकती है। क्लाइमेट चेंज का सबसे अधिक इफेक्ट समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पड़ेगा, जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ समुद्री जीवों के प्रजनन का आदर्श स्थल भी होती है। दलदली वन, जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, वे तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों में रक्षा करने का कार्य भी करते हैं। बायोडायवर्सिटी क्षरण के कारण पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा भी बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट में हीट के कारण श्वास और हृदय संबंधी बीमारियों में इंक्रीमेंट होगी। क्लाइमेट चेंज के कारण न सिर्फ माइक्रोब्स में इंक्रीमेंट होगी, बल्कि इनकी नई प्रजातियों की भी उत्पत्ति होगी, जिसके कारण फसलों की प्रोडक्शन पर अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के चलते एक बड़ी पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी, जो पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाएगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। 1980 के दशक के अंत में पहली बार अमेरिका के सभी बड़े न्यूज़पेपर्स में
सूखा और रिकॉर्ड हीटवेव की खबरें सुर्खियां बनने लगी। पहली बार इन गर्म हवाओं को ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट किया गया। 1989 में कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन ने आगाह किया कि आने वाले सालों में गर्म हवाओं, सूखे और जंगलों की आग जैसी घटनाओं से लगातार सामना करना होगा। पहली बार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों को महसूस किया गया। 21वीं सदी की शुरुआत में ही आभास हो गया था कि आने वाले सालों में हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से कितना जूझना होगा। साल 2000 से बीते 20 सालों के दौरान आए 9 सालों को हिस्ट्री के सबसे गर्म सालों के रूप में रिकॉर्ड किया गया। इनमें भी अंतिम 7 साल सबसे गर्म रहे हैं, यानी धरती के गर्म होने का सिलसिला अब कोई अपवाद नहीं रहा है। ये दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। पहली घटना में अंटार्कटिका और आर्कटिक के बीच स्थित दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड की बर्फ से ढकी चोटियों पर रिसेंटली बारिश हुई थी। दूसरी घटना में रूस के सबसे ठंडे स्थान साइबेरिया स्थित याकुतिया के 84 लाख हेक्टेयर एरिया में आग लगी का धुआं वहां से करीब 3000 किलोमीटर दूर नॉर्थ पोल तक पहुंच गया। मित्रों, आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।